हेलो गाइस, नमस्कार। मैं मृत्युंजय आप सभी का स्वागत करता हूं ज्ञान नीति के यूट्यूब क्लासेस में। यहां हम आपको एसएससी सीजीएल प्रीलिम्स में प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चंस को पढ़ा रहे थे, जिसमें से इस सीरीज में अभी तक हम 36 क्लास आपको पढ़ा चुके हैं, जिसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लिया है एग्जैक्ट जो पीछे प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं। क्योंकि अगर सीजीएल में अच्छा करना है तो हमको प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को भी बिल्कुल ध्यान रखना होगा, क्योंकि अगर उसका ध्यान रखते हैं तो हमारा 80% काम क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है। क्योंकि आप देखोगे एसएससी जीएल प्रीलिम्स में वही कंसेप्ट पे, जिस कंसेप्ट पे पीछे आ चुके हैं क्वेश्चन, उसी कंसेप्ट पे आगे भी क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। और एक बात है कि आपका जो है ज्ञान नीति नाम से एक ऐप लॉन्च हुआ है, उसे आप नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में आपको एक लिंक दिया गया है, वहाँ से डाउनलोड कीजिए और उसका पूरा फ़ायदा उठाइए। क्योंकि वहाँ आपको फ्री कोर्सेज और आपको वहाँ पे टेस्ट सीरीज भी मिलेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। ये देखिए आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा पहला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि दो आर्टिकल आर सोल्ड फॉर इतना ईच। ऑन वन द सेलर गेन्स 18% एंड अदर पे ये लूज करता है 12%। व्हाट इज हिज ओवरऑल गेन और लॉस। तो कह रहा है कि अगर 10,384 में दो सामान है, दोनों को उसी दाम पे बेचते हैं, बट एक पे मुझे 18% का गेन हो रहा है और दूसरे पे मुझे 12% का लॉस हो रहा है। तो एक बात ध्यान दीजिए, हम मान लेते हैं कि सीपी, ठीक है, सीपी पहले वाले का 100x हो, दूसरे वाले का 100y, ठीक है, 100x और 100y मान लिए। लेकिन एक बात बताइए, एसपी कितना होगा। एसपी तो दोनों सेम ही है, तो 384 इंटू 2 लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों को उतने दाम में बेचा गया है। तो आप अगर देखोगे तो 20,700 इतना हो जाएगा, ठीक है, 4 दूना 8, हाँ ठीक है। तो 20,768। एसपी तो मुझे पता है, अगर मुझे सीपी पता चल जाए तो हम गेन और लॉस निकाल सकते हैं। लेकिन आप जानते हो कि पहले वाले सामान को 18% के क्या हुआ है, गेन पे बेचा गया है, तो ये हो जाएगा 118x, और इसको 12% के लॉस पे, मतलब 88y। और ये दोनों क्या होना चाहिए, बराबर, क्योंकि दोनों का दाम क्या है, बराबर है, ठीक ना। क्योंकि एसपी क्या है, दोनों बराबर है, इसलिए मैंने इसको बराबर कर लिया। तो यहाँ से अगर एक्स बाय वाई निकालोगे तो यह आपको मिल जाएगा 88/118। ठीक है, आप देखो मेरा कितना था, सीपी कितना था, अगर सीपी बोलोगे तो सीपी मेरा था 100x प्लस 100y था, ठीक है। 100 कॉमन ले लो, x प्लस वाई कर दो, ठीक है। और x प्लस वाई आया कितना, अगर इसको दोनों को जोड़ दूं तो 8 दूना 16 6 बाकी 1, 11 1 12 8 20, 206। तो कुल मिला के ये हो जाएगा 100 इंटू 206, तो 20,600, ठीक है। तो सीपी आपका कितना आ गया, 20,600। सीपी कितना आ गया, 20,600। तो अब बताओ, बेचे हैं 768 में, लेकिन बेचा कितना है, 600 में, 20,600 में। तो आप यहाँ पे क्या हुआ है, गेन हुआ है। गेन कितने का हुआ है, तो बोलोगे 168 का सर। तो अगर परसेंटेज गेन की बात करूँ तो क्या होगा, 168/206, 00 इंटू 100, ये दोनों कट जाएगा। आप इसको अब डिवाइड कर लो, 4 से कटेगा, 2 से काट दे, 2 अठी 16, 2 चौके 8, 2 से 103, ठीक है। गेन परसेंटेज तो ऐसे ही आएंगे, तो बहुत कम है, तो आप इसको क्या कर लो, कुछ डेसिमल प्लेसेस तक आप इसको निकाल सकते हो, जो कि पॉइंट में आएगा। ओके, तो कुल मिला के आप कह सकते हो कि 84/103% आपका क्या आया है, गेन परसेंट आया। अब आप कह रहे होगे यहाँ पे, मैं यहाँ कह रहा हूँ कि सर आप डायरेक्ट कैसे ले लिए, मतलब इस दोनों को कैसे जोड़ के डायरेक्ट 206 ले लिए, ठीक है। तो अब एक बात बताओ, ये 118 है और ये 88 है, तो एक तरह से 118x जो है मेरा एसपी है पहले का, और पहले का एसपी का दाम भी कितना है, 10,384। जब इसको काटोगे ना, 10,384/118, तो इसको जब काटोगे तो ये 88 के बराबर आएगा। ओके, और यहाँ पे जब दूसरा कितना है, 88 वाई में बेचे हैं, इसको जब काटोगे 10,384 बटे, सॉरी, वाई बराबर निकालोगे 10,384/88, तो यह आपको 118 के बराबर आएगा, ठीक है। तो अब बताओ, x भी आ गया आपको 88 और y आ गया 118, उसको यहाँ पुट करेंगे तो 206 ही देगा ना, इसलिए मैंने उसे डायरेक्ट मान लिया था, ठीक है। तो चूंकि सीपी बहुत ज़्यादा बड़ा है, 20,600 में है, और उसके कंपैरिजन में जो गेन हुआ है मुझे, वो बहुत कम रुपए का हुआ है, इसलिए जो है आपका गेन जो है 1% से भी नीचे जाएगा, ठीक है।
तो होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया। और इस तरह के क्वेश्चंस जो है, ये जो अभी आर्टिकल वाला आप पढ़े हो, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन जो है आपको बार बार आते रहते हैं, ठीक है। दूसरा चीज़ क्या है, अगर यहाँ देखो, पहले आपको एक चीज़ फॉर्मूला याद होगा कि सर यहाँ ऐसे भी तो होता है एक्स प्लस वाई और मैंने एक्स वाई बाय 100 करके समथिंग होता है ऐसा करके। तो ऐसा करके भी होता है, बट वो यहाँ अप्लाई नहीं होगा, वो आपको सीपी पे रहता तब आप अप्लाई कर देते। चलें अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। ये देखो, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगर आप देखोगे तो आपको बोला है ए बी इतना दिया हुआ है, लेकिन आपको निकालना क्या है, 2a प्लस 3b बाय 3a प्लस 2b। अगर इस तरह से दिया हुआ है तो आप डायरेक्ट a को 4 और b को 5 पुट कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये रेशियो में दिया हुआ है। रेशियो में अगर दिया हुआ तो आप उसको डायरेक्ट बता सकते हो, क्योंकि रेशियो निकालना आसान होता है, बट उसका एग्जैक्ट वैल्यू अभी आप नहीं बता पाओगे, ठीक है। तो देखते हैं, 2 इंटू ए कितना है 4 प्लस 3 इंटू 5, ठीक है, बाय 3 इंटू ए कितना है 4 प्लस 2 इंटू 5, 4 दूनी 8, 5 तिया 15, 4 तिया 12, 5 दूनी 10, तो 15 8 23 बाय 10 22, 23/22 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो समझ गए यहाँ पे, अगर इस तरह से दिया हो और रेशियो पूछा हो तो आपके लिए निकालना है। इवन ऐसा वाला भी क्वेश्चन आता है ना कि टेन थीटा बराबर समथिंग दे दिया, टेन थीटा बराबर 2/3 दे दिया, फिर बोल दिया मान लो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा निकालने। तो ये आप जानते हो कि ये टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा अपन कॉस थीटा। तो साइन को 2 पुट कर लोगे और इसको 3, तो ऊपर जोड़ोगे तो 2 और 3 और नीचे 2 माइनस 3, 3 2 5 बटा -1, तो -5 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस एक तरह से ये रेशियो है, तो -5 आपका बन जाएगा। क्लियर, ठीक है। तो बढ़े अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये वाला, देखिए आपको मेनली यहाँ क्या ध्यान देना है, ठीक है। द रेडियस ऑफ स्फीयर इज इंक्रीज्ड बाय इतना परसेंट, बाय व्हाट परसेंट इस वॉल्यूम इज इंक्रीजेज। तो मान लो पहले R1 रहा हो फिर R2 हुआ हो, ठीक है। तो कुल मिला के देखो, रेडियस पहले कितना रहा होगा 100, और बढ़ के कितना हो गया 140 से इंक्रीज हुआ है, तो मतलब 240, 100 का 140% कितना हो जाएगा 140 ही, और उसको उसमें जोड़ेंगे 240, ठीक है। अब इसको काट दो, तो 0 से 0 चला गया, 2 से काटोगे तो 5, 2 से काटोगे तो 12, ठीक है। तो मतलब कुल मिला के R1 R2 का रेशियो 5:12 हो गया, ठीक है। अब देखो, अब क्या करना है आपको, एक चीज़ देखना, जो स्फीयर होता है उसका क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। इसमें देखो जब भी आप हम निकालोगे, अब आपको लग रहा होगा कि सर सिर्फ आर क्यूब को क्यों ध्यान दें, तो सिर्फ आर क्यूब को पे ध्यान देना है। क्यों, क्योंकि ये कांस्टेंट है, ये क्या है, ये चीज़ें कांस्टेंट है, क्योंकि आप जब भी निकालोगे तो आपका ये चीज़ ऊपर नीचे कट जाएगा। कैसे, एक बार दिखा देते हैं आपको। V1 मान लो मानते, तो 4/3 इंटू पाई इंटू आर क्यूब, मतलब आपका 5/क्यूब होता, और बाद का अगर वॉल्यूम निकालते बढ़ने के बाद, तो वो आप कहते हैं कि सर 12 का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो अब जब परसेंटेज निकालते, ठीक है, इंक्रीज, तो इस दोनों को घटाओगे, तो 4/3 पाई इंटू, तो बड़ा वाला ये है, तो 12 का क्यूब माइनस 4/3 इंटू पाई इंटू 5 का क्यूब। अब बाई क्या करोगे पहले वाला, तो 4/3 पाई इंटू 5 का क्यूब इंटू क्या कर दोगे 100। जब इसको बनाओगे तो एक बात बताओ मुझे, ऊपर नीचे 4/3 पाई 4/3 पाई दोनों कट नहीं जाए, क्योंकि हर जगह ऊपर से कॉमन ले लो इसको, तो कुल मिला के यही बचता है। इसलिए हम आज से ध्यान देंगे कि हम जो है डायरेक्ट क्यूब वाला ही चीज़ करेंगे, मतलब जिसमें चेंज हो रहा है उसी के बारे में सिर्फ निकालेंगे, तो हमको पता चल जाए। क्योंकि बाद का ये था 12 और ये था 5, तो अगर हमको R2 का क्यूब बोलता तो 12 का क्यूब हो जाता, और R1 का क्यूब होता तो 5 का क्यूब हो जाता, तो उसी हिसाब से हम निकाल लेंगे। तो अब बताओ 12 का क्यूब कितना होता है 1728, 5 का क्यूब 125, 5 का क्यूब 125 इंटू 100, तो 25 चौक 25 25। अब देखो ये घटाएंगे 1700, ये 28 है, ओके। तो 8 में से 5 गया 3, ठीक है। तो 28 में से 25 गया तो 3 ही हो जाएगा, ठीक है। 17 में से गया 16/5 इंटू 4, अगर करोगे 16 चौक 64 और चरतिया 12/5, बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ है, क्योंकि आप देख सकते हो कि डायरेक्ट 5 से क्या हो गया है 12, मतलब डबल से भी 2.5 का इंक्रीज हुआ है। तो 2.5 का इंक्रीज हुआ तो उस 2.5 का क्यूब भी तो इंक्रीज होगा ना, इस वजह से आपका इंक्रीमेंट ज़्यादा दिख रहा है। 5 से करोगे तो 5 एकाई 5, फिर 5 दूना 10, 5 अठे 40, 5 दूना 10, 5 चौक 20,
तो 1282.4% जो है आपका वॉल्यूम क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। समझ गए ना। तो अब से क्या करना कि ये सब चीज़ करने की जरूरत नहीं है, आप R1 R2 में ही कंपेयर कर लेना। ठीक है, मतलब मेरे कहने का क्या अर्थ है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। मेरे कहने का अर्थ है अब अगर परसेंटेज इंक्रीज देखना है तो डायरेक्ट R2 क्यूब माइनस R1 क्यूब, ठीक है, अब बाय R1 क्यूब इंटू 100 कर लेंगे और आंसर ले आएंगे। क्लियर? ठीक है, चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अब क्या कह रहा है। कह रहा है कि द एवरेज मार्क्स ऑफ 50 स्टूडेंट्स इन अ क्लास वाज फाउंड टू बी 64, मतलब 50 स्टूडेंट का कितना था एवरेज, 64 था। इफ द मार्क्स ऑफ 2 स्टूडेंट्स वेर इनकरेक्टली इंटर्ड एज, तो अगर इनकरेक्ट देखोगे, इनकरेक्ट क्या इंटर्ड हुआ, देखो दो ही चीज़, 38 प्लस 42, ये दोनों इनकरेक्ट था। ठीक है, 38 80 हो गया, तो करेक्ट क्या होना चाहिए, तो करेक्ट दिया हुआ इंस्टीड ऑफ, होना ये चाहिए था। ठीक है, होना कितना चाहिए था, 83 प्लस 24, 4 3 7 8 2 10 रेस्पेक्टिवली। देन व्हाट इज द करेक्ट, अकेबा बताइए करेक्ट क्या था 107, लेकिन हम क्या कर दिए, कम पुट किए, हमको करना था 107, हम कितना कर दिए 80, तो कुल मिला के कितना का डिफरेंस हम क्रिएट किए, 27 का। लेकिन एक चीज़ मुझे बताओ, ठीक है, ये 27 का तो डिफरेंस क्रिएट किए, लेकिन अब जब मान लो पहले इनकरेक्ट 80 था, अब जब करेक्ट वैल्यू पुट करने जाएंगे तो 80 में 27 इंक्रीज हो जाएगा, और वही 27 क्या होगा, 50 जो स्टूडेंट थे सब पे बटेगा। समझ रहे हो ना। तो यहाँ 64 तो था ही, अब आप इसको ध्यान से देखना, 64 तो हम रखेंगे ही, लेकिन ये 27 जो है अब इंक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो 27 क्या हो रहा है कि पहले इनकरेक्ट जो 80 था, अब उसकी जगह हम करेक्ट वैल्यू जब लिखने जा रहे हैं तो 27 मेरा ज़्यादा लिखना पड़ रहा है, तो वही 27 क्या होगा, 50 में बटेगा एवरेज के हिसाब से। तो उसको अब क्या कर दो, ऊपर दो नीचे दो कर, 27 दूना 54, 50 दूनी 100, ठीक है। तो 0.54 का एवरेज में भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, तो ये क्या हो जाएगा 0.54। ठीक है, तो आपका आंसर क्या, 64.54। लेकिन एक और बात, अगर हम मान लो कि पहले मेरा इनकरेक्ट वैल्यू 107 होता, ध्यान से देखना, और करेक्ट वैल्यू हमारा 80 होता, तो अब बताओ अगर इनकरेक्ट की जगह करेक्ट लिखने जाएंगे तो मेरा 27 कम हो जाएगा। तो 27 कम होगा तो 27 चूंकि बटेगा 50 में, तो इसको देखोगे 0.54, तो अब अगर करते तो ये हमको 64 में से घटाना पड़ता 0.54, ये मेरा एवरेज होता। चूंकि घट रहा है तो घटाएंगे, और अगर बढ़ रहा है तो हम क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। समझ गए? ठीक है, तो अब चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। होप आपको अच्छे से ये बात भी समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब देखिए ये चीज़ें ये समझ में आ गया, क्योंकि एवरेज में कैसा कैसा क्वेश्चन बनता है आपको मैं बता देता हूँ। एक तो यही वाला बनता है कि आपको कोई 2 नंबर इनकरेक्ट और करेक्ट हो गया। दूसरा क्या बनता है कि आपको जो है कुछ 10 नंबर का दे दिया, बोल दिया शुरुआत का 3 का ये है, फिर उसके बाद का 3 का ये है, 3 3 6 मतलब 4 का ये है, 7 को बता दिया, और फिर बोला कि 3 नंबर में जो है कोई जो 8 9 10 है तो 8 उससे इतना बड़ा है और 9 उससे इतना बड़ा है। तो इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, इसलिए ज़्यादा डिफिकल्ट बनते ही नहीं है। दूसरा क्या है कि अगर मान लो एक और क्वेश्चन बनता है कि आपको क्लास में अगर मान लीजिए गर्ल्स और बॉयज़ हैं, एक जस्ट एग्जांपल ले रहा हूँ, 20 गर्ल्स हैं 40 बॉयज़ हैं, ओके। अभी आपको इसका बता दिया, इसका पूछ लिया, ठीक है, लेकिन ओवरऑल भी बता दिया, तो वो भी आपको आता है क्वेश्चन उस तरह का, तो वो भी हम बनाना सीखते हैं। तो इस तीन तीन प्रकार का क्वेश्चन बार बार रिपीट होता रहता है, तो इसको आप बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते। और ऐसा सारा क्वेश्चन हम पहले भी बता चुके हैं आपको, ठीक है, और हर तरह का क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, तो आप पीछे जाके मेरा वीडियो देख के आप उसको पढ़ सकते हो। चलिए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हम कुछ ही दिन पहले आपको बताए थे। इसको बनाने का क्या तरीका है, देखो पहले तो ये देख लो कि ट्रेन विदाउट स्टॉपेज, मतलब विदाउट स्टॉपेज वो 70 किलोमीटर पर आवर चल रहा है, ठीक है, बट विथ स्टॉपेज कितना चल रहा है देखो, एंड विथ स्टॉपेज ट्रेवल्स एवरेज स्पीड ऑफ 56 किलोमीटर पर आवर, 56 किलोमीटर पर आवर चल रहा है, ठीक है। तब आपको पूछ रहा है कि वो एवरेज पर आवर कितना मिनट वो रुका होगा, ठीक है, तो आपको मैंने बताया था, ठीक है, कि एवरेज मिनट में पूछ रहा है, तो 1 आवर में कितना मिनट होता है 60 इंटू, ठीक है। अब क्या करते हैं, दोनों का डिफरेंस लेते हैं, मतलब 70 माइनस 56, और विदाउट स्टॉपेज वाला नीचे लिखते हैं, मतलब 70, ठीक है। तो अब ध्यान से देखना, ओके।
तो बराबर 60 इंटू, इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 70 में से 56 गया तो कितना हो जाएगा 14 अब बटे 70, 14 पचे 70, 5 से काटोगे तो 12, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 12 मिनट पर आवर। वो जो 1 आवर में लगभग पूरा मिला के 12 मिनट जो है रुकता है, स्टॉप करता है, ठीक है। तो ये आपका इसका चीज़ होगी, एवरेज पर आवर कितना देर रुकता है वो आप यहाँ से निकाल लोगे। तो कुल मिला के आपको क्या ध्यान रखना है, 60 इंटू डिफरेंस ऑफ स्पीड बाय स्पीड विदाउट स्टॉपेज, विदाउट स्टॉपेज, ठीक है। इसका ध्यान रखना, ये अगर आता है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, इस फॉर्मूले का ध्यान रखना, इससे क्या है डायरेक्ट आपका निकल आएगा। फिर कभी मौका मिला तो मैं आपको ज़रूर जो है इसके बारे में आपको मतलब लेनी तरीके से आपको मैं समझा दूंगा कि क्यों इस तरह से हम इसको यूज़ करते हैं। ओके, तो ये सारा क्वेश्चन था। आप क्या करो कि जो भी मैं आज आपको बताया हूँ उसको एक बार रिपीट करके देख लेना, ठीक है। दूसरा क्या है कि आगे भी हम जो है कल अब सोच रहा हूँ कि मैं डीआई लेके आऊँगा, डीआई बहुत दिन से नहीं कर रहा हूँ, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, और अगर और कुछ अच्छा डीआई मिल सकता है जो भी हम पीछे से ले पाएंगे प्रीवियस ईयर से, मैं प्रीवियस ईयर से बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन बिल्कुल नहीं लेने वाला हूँ, डिट्टो जो प्रीवियस ईयर्स में आ रहे हैं वही क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। ये सीरीज का मतलब ये, क्योंकि एग्ज़ाम मैंने भी दिया है, मेरा खुद सिलेक्शन हुआ है, तो मुझे पता है कि क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से आते हैं, वो रिपीट करते हैं, और जब रिपीट करते हैं तो हमको उस चीज़ का भी तो ध्यान रखना पड़ेगा ना। अगर रिपीट करते हैं, अगर मैं पीछे के सारे क्वेश्चंस को सही से ध्यान से देख लूँ और सबको नोट डाउन कर लूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि उससे ज़्यादा बाहर कुछ आना नहीं है। अगर एक दो क्वेश्चन आया भी तो उतना अगर आप कहीं से पढ़े हैं तो बेसिक भी मेथड से आप उसको बना सकते हैं। और दूसरा क्या है कि अगर आपको टाइप ऑफ क्वेश्चंस पता है और उसको किस तरह से अप्रोच करना है वो भी पता है, तो आपके लिए चीज़ें आसान, क्योंकि वहाँ पे आपका समय बचता है, क्योंकि आपको डायरेक्ट पता क्लिक हो जाता है कि अच्छा ये इस टाइप का क्वेश्चन है, इसको हमें इस तरह से बनाना है। समझ गए? तो ये सारी चीज़ें होती है। तो हम मिलते हैं आपसे अब अगले क्लास में और अच्छे क्वेश्चंस के साथ। कोशिश करूँगा कि डीआई को इंक्लूड कर लूँ उसमें। तो आज का क्लास यहीं तक रहेगा हमारा। हम मिलते हैं आपसे। गुड बाय, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।